अब हम लोग आ गए हैं प्रेगनेंसी के 18वें वीक में, यानी कि बोल सकते हैं कि यहाँ पे 4 मंथ खत्म हुआ। अब 5वें मंथ में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। और ये जो सप्ताह होता है 18 से लेकर 20 सप्ताह बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। क्या होता है कि इस दौरान एक स्कैन होता है जिसको बोलते हैं एनोमली स्कैन। और ये स्कैन में देखा जाता है कि बच्चे का बनावट कैसे है, उसके अंदर कोई जेनेटिक डिफेक्ट तो नहीं है, यानी कि उसके अंदर कोई गुणसूत्र में प्रॉब्लम तो नहीं है जिसके वजह से आगे चल के उसको कोई बीमारी तो नहीं हो सकता है। तो ये सारे चीज को ये स्कैन के द्वारा पता किया जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रीतम कुमार। आज इस वीडियो में बात करेंगे 18वें वीक के प्रेगनेंसी के बारे में। इसके पहले हम लोग बात किए थे 17वें वीक के प्रेगनेंसी के बारे में, जिसमें कि बच्चे में क्या बदलाव हो रहा है, माँ के शरीर में क्या चेंजिंग हो रहा है, अल्ट्रासोनोग्राफी पे हम लोग क्या क्या देखते हैं। अगर ये वीडियो आप नहीं देखे हैं तो हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से आप देख सकते हैं। अब हम लोग जानते हैं 18वें वीक के प्रेगनेंसी के बारे में कि यहाँ पे अब बच्चा कितना बड़ा हो गया है। सबसे पहले देखते हैं जो बच्चा का वजन होता है, ये यहाँ पे 200 ग्राम के आसपास हो गया है। और बच्चा का लंबाई लगभग 14 सेंटीमीटर के आसपास हो गया है। बच्चे के अंदर क्या है कि अब फिंगरप्रिंट अच्छे से डेवलप हो गया है। जो हम लोग को फिंगरप्रिंट होता है बच्चे में, ये जो फिंगरप्रिंट है बहुत अच्छे से अब डेवलप हो गया है। बच्चा का जो कान है वो अच्छे तरह से डेवलप हो गया है, जिसके वजह से क्या होगा कि बाहर का कोई भी साउंड होगा वो अब अच्छे तरह से महसूस कर सकेगा, यानी कि सुन सकेगा। मांसपेशियां बच्चा का अब बहुत ज्यादा ही मजबूत हो गया है, जिसके वजह से अंदर जो हलचल हो रहा है अब माँ को महसूस हो सकता है। क्योंकि बच्चा इसके पहले भी अंदर हलचल कर रहा था, बच्चा अंदर में इधर उधर हो रहा था, लेकिन माँ को इस समय महसूस नहीं होता है। लेकिन अब जो क्या है कि अब माँ को महसूस हो सकता है। लेकिन ये बताना चाहते हैं कि बहुत सारे ऐसे मदर हैं जो उनका प्रेगनेंसी पहली बार है, उनको ये महसूस हो सकता है कि 19वें सप्ताह या फिर 20वें सप्ताह में होगा। क्योंकि क्या होता है कि बहुत लोग को पता नहीं होता है कि वो बच्चा अंदर हिल रहा है कि नहीं हिल रहा है, या फिर बोल सकते हैं कि जिनका जो बैली फैट जो होता है, जो पेट होता है, उसका टोन बहुत ज्यादा होने की वजह से बच्चा का जो मूवमेंट होता है वो उनको पता नहीं चलता है। इसलिए घबराने वाली कोई बात नहीं है। जब 20वां सप्ताह आएगा या फिर 19वां सप्ताह आएगा तो आपको बच्चा का जो मूवमेंट है बिल्कुल अच्छे से पता चल जाएगा। और बच्चा जो अंदर हलचल कर रहा है, हिल रहा है, जो अभी माँ को महसूस हो रहा है या फिर किन्हीं लोगों को महसूस नहीं होता होगा, जिनको 20वां या फिर 19वां सप्ताह में महसूस होगा, वो जो अंदर जब बच्चा हिलता है तो उसको क्या बोलते हैं, क्विकनिंग बोलते हैं। यानी कि क्विक यानी कि तुरंत बच्चा टर्न कर गया, तो इसको बोलते हैं क्विकनिंग बोलते हैं। बच्चा का जो नर्व सिस्टम है वो बिल्कुल अब डेवलप हो गया है, एक दूसरे से कनेक्ट हो रहा है, जिसके वजह से क्या होता है कि बच्चा अब सेंस कर पा रहा है, उसको शिवरिंग लग रहा है, या फिर किसी भी तरह का साउंड सुनना, या फिर अंदर में कोई भी हलचल होता है तो वो अंदर ही अंदर वो महसूस कर सकता है। तो ये था बच्चे के अंदर बदलाव। लेकिन अब हम लोग देखते हैं कि माँ के अंदर क्या क्या बदलाव होता है। तो माँ के अंदर ये देखते हैं कि माँ का जो वजन है वो करीब करीब 4 से 5 किलो इस मंथ बढ़ गया है। लेकिन आपको बता दें कि आपका जो वजन है, अगर आप प्रेग्नेंट है तो आपका जो वजन है 1 महीना के अंदर 2 किलो से ज्यादा आपका वजन नहीं बढ़ना चाहिए। अंदर में जो यूट्रस डेवलप हो रहा है, जिसको गर्भाशय बोलते हैं, वो अब आपके नाभि के पास आ गया होगा। अब नाभि के पास आप उसको महसूस कर सकते हैं। जैसे जैसे वो डेवलप होगा, जैसे जैसे आपका सप्ताह बढ़ेगा, वो धीरे 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 करके ऊपर आएगा। और उससे भी पता लगाया जा सकता है कि आपका जो बेबी है कितने वीक का हो गया है या फिर कितने मंथ का हो गया है। यहाँ पे हम एक चार्ट मेंशन कर देते हैं। चार्ट को देख के आप समझ जाइएगा कि आपका बेबी अभी कितने मंथ या फिर कितने वीक का हो गया है। बढ़ते वेट के कारण, या फिर बोल सकते हैं कि जो गर्भाशय का साइज बढ़ रहा है, जिसके कारण उनको स्ट्रेच मार्क आएगा। लेकिन स्ट्रेच मार्क से घबराना नहीं है, वो आपका जब डिलीवरी हो जाएगा तो धीरे धीरे वो गायब हो जाएगा। इस दौरान क्या होता है कि हार्मोन में चेंजिंग होता है, वेट बढ़ता है, जिसकी वजह से माँ को क्या होता है कि बहुत ज्यादा मूड स्विंग भी होता है। हो सकता है कि उनको पैरों में सूजन हो। पैरों में सूजन आम बात होती है, 50% महिला में पैरों में सूजन होती है। लेकिन अगर आपके पैरों में बहुत ज्यादा सूजन हो जाता है तो ये क्या हो सकता है कि आपको किसी न किसी तरह का प्रॉब्लम हो सकता है। जैसे कि आपको बताते हैं कि हो सकता है कि आपको एनीमिया है, हो सकता है कि आपके शरीर में ब्लड की कमी हो गया हो सकता है आपको थायराइड हो गया हो, किसी भी तरह का किडनी प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर बोल सकते हैं कि हार्ट डिजीज जो होता है किन्हीं किन्हीं महिलाओं को होता है, तो उस कंडीशन में भी आपका जो पैर का स्वेलिंग है वो काफी हद तक बढ़ जाता है। अगर पैर का स्वेलिंग बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाके दिखवाइएगा, उनको जरूर से जरूर बताइएगा। तो ये सब के बावजूद एक और भी चीज देखा जाता है कि हो सकता है कि आपका जो पैर होता है, लेग होता है, उसमें क्रैम्प आ रहा है, जिसको लेग क्रैम्प बोलते हैं। यानी कि जो नीचे वाला पैर का मसल्स होता है उसमें दर्द हो, यानी कि वो ऐठन जैसा लगे। तो ये क्यों होता है? क्या होता है कि हो सकता है कि आपके अंदर विटामिन ए की कमी हो, या फिर ओआरएस की कमी हो, किसी भी तरह का इलेक्ट्रोलाइट की कमी हो, तो इसलिए क्या होता है कि लेग में क्रैम्प होता है।
और इसको पूर्ति करने के लिए आप नारियल पानी का सेवन कर सकते हैं। इस दौरान क्या होता है कि ब्लीडिंग और स्पॉटिंग भी हो सकता है। अगर आपको वेजाइनल स्कैन किया गया हो, पर वेजाइनल एग्जामिनेशन किया गया हो या फिर इंटरकोर्स कर रहे हैं तो उस दौरान अगर आपको ब्लीडिंग स्पॉटिंग होता है तो नॉर्मल है। लेकिन अगर कोई भी कारण ना हो लेकिन आपको ब्लीडिंग हो रहा है, स्पॉटिंग हो रहा है तो तुरंत अपने डॉक्टर से मिलिएगा। इस दौरान आपका ब्लड प्रेशर का बिल्कुल ध्यान देना है, अपना ब्लड प्रेशर को बिल्कुल बढ़ने नहीं देना है। तो कभी भी अगर आपको ऐसा महसूस हो तो तुरंत अपने डॉक्टर को बताइएगा। क्या करेंगे कि ये जो गर्भाशय का मुंह खुल जाता है तो उसको वो टाका लगा के बंद कर देंगे, जिससे कि आप प्री टर्म लेबर से बच सकते हैं, यानी कि समय से पहले जो डिलीवरी आपका हो रहा था उससे आप बच सकते हैं। जब भी ये सप्ताह चलते रहता है तो इस दौरान क्या होता है कि अल्ट्रासोनोग्राफी किया जाता है। अल्ट्रासोनोग्राफी पे क्या बोलते हैं कि एक स्कैन किया जाता है जिसको एनोमली स्कैन बोलते हैं। इसमें क्या देखा जाता है कि बच्चा का संरचना देखा जाता है, जैसे कि बच्चा का मस्तिष्क सही से बना है कि नहीं बना है, रीढ़ की हड्डी का विकास सही से हुआ है कि नहीं हुआ है, अंदर में जो ऑर्गन है वो सही से बना है कि नहीं बना है, या फिर किसी भी तरह का जीनेटिक तो डिफेक्ट अंदर नहीं है। तो ये सारा चीज़ को एनोमली स्कैन के द्वारा चेक किया जाता है। साथ ही साथ आपका ब्लड प्रेशर को चेक किया जाता है, आपका ब्लड शुगर लेवल को चेक किया जाएगा और आप में थायराइड लेवल को भी चेक किया जाएगा। बच्चे के अंदर जो प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा जहाँ से बच्चा चिपका हुआ रहता है वो अपने जगह पे है कि नहीं है, बच्चा का दिल काम सही से कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो इस दौरान सारा चेक किया जाता है। अब जानते हैं कि आपको क्या करना है और आपको क्या नहीं करना है। तो सबसे पहले तो ये है कि आपको प्रतिदिन कम से कम 15 से 20 मिनट का एक्सरसाइज करना है। खाना ऐसा खाना है जो कि पोषक तत्व से भरपूर हो, जो कि हम 17वें वीक का जो प्रेगनेंसी वाले चैप्टर है उसमें हम आपको बताए हैं। और साथ ही साथ आपका जो वेट जो है काफ़ी भारी सामान वो नहीं उठाना है। अगर जिम में जाते हैं, कहीं पे व्यायाम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं तो वहाँ पे आपको वेट लिफ्टिंग नहीं करना है, भारी सामान आपको नहीं उठाना है। बाहर का तला भुना खाना बिल्कुल नहीं खाना है, कोई भी अधपका चीज़ आपको नहीं खाना है। तो इन सब बातों पे ध्यान देके आप अपने प्रेगनेंसी को बेहतर बना सकते हैं। अगर आपके मन में किसी भी तरह का क्वेश्चन है, किसी भी तरह का विचार है तो आप हमें कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है वहां से डायरेक्ट मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। आपको पूरी सहायता किया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जिनको इसकी ज़रूरत है उन तक ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे 19वें वीक के प्रेगनेंसी के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।